आप सभी को स्वागत है दोस्तों रिपेयर माई मोबाइल के आज की बेसिक क्लास पर। आज हम जानेंगे बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हमारा मोबाइल पे रहते हैं, बल्कि कौन सा मॉडल, कौन सा हमारा कंपनी, उसका किस तरह से रहते हैं और कैसे हम चेक करते हैं। बहुत सारे भाई को बेसिक कंपोनेंट का जानकारी ना होने के कारण क्या होते हैं, हम मोबाइल को रिपेयरिंग नहीं कर पाते। तो आज मैं कुछ बेसिक कंपोनेंट का बारे में जानकारी दूंगा और प्रैक्टिकली ले लूंगा आपको, जो किस तरह से हमारा चेक किया जाता है बेसिक का। फिर कल से सर आपको उसके लिए और थोड़ा सा बातें बताएंगे। तो सभी लोग अपना नोट्स लेके बैठ जाइए। तो हमारा कंपोनेंट कौन कौन सा रहता है एक बार चेक कर लेंगे हम। स्क्रीन में सभी का भी दिखेगा। तो यहाँ कितना लोग अभी पहली बार जुड़े हैं और उनको बेसिक का भी जानकारी सही से नहीं, कितना लोग हैं यहाँ भाई तो बताएंगे प्लीज। जो पहली बार जुड़ा है बेसिक का कुछ मालूम नहीं, या जो पहली बार आज जुड़े हैं वो भी बता सकते हैं। जो उनको कुछ भी मालूम है तो फिर मैं क्या करूंगा, पूरा बेसिक से लेके जाऊंगा। जो हमारा मोबाइल पे कंपोनेंट क्या होता है एक्चुअली, क्या टेस्टिंग कैसे करेंगे, डिनोटिनेटर क्या है, वो हम सब बताएंगे आपको। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, तो फिर हम जानेंगे। जो हमारा स्टूडेंट जिनको पता नहीं वो भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे उसको भी, ठीक है। जिसको पता नहीं चलेगा उसको। तो हमारा कैपेसिटर जो लगा रहता है मोबाइल के अंदर, ज्यादातर सीरीज में लगा रहता है या पैरेलल पे लगा रहता है, कौन बताएंगे। और उसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर क्या होता है। निहाल जी बहुत ही अच्छा से बताया, वेरी गुड। तो मुझे लगता है सभी लोग थोड़ा समझ में आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा। हम बेसिक से शुरू करेंगे कंपोनेंट से। तो कुछ हिंट अगर आपको मुझे मिल जाएगा ना तो फिर मैं उस हिसाब से शुरू करूंगा। जो मेरा क्लास में कितना लोग हैं और कितना उनको जानकारी है, तो फिर हम सही ढंग से आपको समझा पाएंगे। क्योंकि मैं कुछ ज्यादा डीप में लेके जाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत ही बेसिक पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है। तो मैं कुछ मदरबोर्ड दिखाऊंगा आपको, जो मेरे पास है मदरबोर्ड। चलिए कैमरा को ऑन करता हूँ। ठीक है। जिनका माइक का इशू है चैट में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। पहले हमें मोबाइल काम के लिए बेसिक का जो हम बताएंगे आपको, थोड़ा लिख लीजिए। पहले लिखना है आपको बेसिक का। कितना तरह का हमारा मिलता है। आदित्य पाटिल बहुत ही अच्छा हमारा, देखो उसने चैट में ऑलरेडी लिख दिया है।
सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों? कैपेसिटर, रजिस्टर, कॉइल, डायोड, डायोड, ट्रांजिस्टर, फ्यूज, क्रिस्टल, इतना सभी हमारा बेसिक में रहते हैं। तो हम पहले एक एक करके सीखेंगे। एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते। आज हम दो सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, दो को। कौन कौन बताएंगे कैपेसिटर हमारा? इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है? कुछ लोगों ने बताया, वेरी गुड। सी से होता है। मुझे लगता है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग एकदम नया है। जिनको पता नहीं है दोस्तों, थोड़ा लिख लीजिए। कैपेसिटर ज्यादा क्या रहता है? कैपेसिटर कलर दोस्तों ज्यादातर हमारा क्या रहता है, ब्राउन कलर रहता है। उसका दोनों साइड में इंडिक पॉइंट सिल्वर रहता है उसको। का डिनोटिंग रहता है। उसका लेटर क्या रहता है, जैसे हमारा रजिस्टर का क्या रहता है, आर से डिनोट करते हैं इसको। कैपेसिटर का हम सी से करते हैं। और उसको जो माप रहता है उसको, इकाई जिसको हम कहते हैं,
उसका फेराड होता है, जैसा हम मापता है उसको। ज्यादातर हमारा क्या रहता है? ये पैरेलल पे लगा रहते हैं। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो बताइए एक बार सभी लोग। कलर ज्यादातर हमारा ब्राउन रहते हैं, मैं अभी दिखा के बताऊंगा। ज्यादातर इसको टेस्टिंग पर रहता है। इसका काम क्या रहता है? ये हमारा फिल्टर करने का काम करता है इसको, या प्रोटेक्शन का काम करता है। अनम्यूट हो सकते हो दोस्तों, अभी तक किसी को समझ में आया है? ये हमारा क्या होता है, फिल्टर से काम करता है। और हमारा कुछ प्रोटेक्शन का वोल्टेज ज्यादा आता है अनमाउंटेड, तो भी हमारा उसको काम करते हैं हमारा। जी बिल्कुल। आज कैप और रजिस्टर लेंगे, एमएस ऑफिस से कीजिए प्लीज। क्लियरिटी मिलेगा सर हमें। बिल्कुल सही है, क्लियरिटी मिलेगा। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है। किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कोई भाई है क्या? जो मैंने पढ़ाया, अभी जो लिख के दिया, किसी को समझ में आया नहीं है, ऐसा कोई भाई है लाइन पे? मैंने जो जो बातें आपको पढ़ाया अभी, कोई भाई है ऐसा? ये तो एकदम सिंपल भाषा में बताया मैंने। ये तो समझ में आना भी चाहिए। अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे मल्टीमीटर के द्वारा। और बहुत सारे कुछ काम करते हैं हमारा कैपेसिटर। सिग्नल को भी पास करते हैं, जो हमारा सीरीज में लगा हुआ रहता है बहुत सारे कैप। चलिए एक बार मेरा दूसरा कैमरा को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, वो तो अभी बताएंगे, वो तो बताएंगे अभी। तो अभी तक जो जो हमने पढ़ा है, इसमें किसी का कोई डाउट्स है? अभी जो हमने पढ़ाया है कैपेसिटर के बारे में, तो क्या करेंगे हम, फिर आगे जाएंगे ना। मेरा मल्टीमीटर दिख रहा है सभी को? पहले लिख लीजिए, अभी हम प्रैक्टिस करके दिखाएंगे।
उसको टेस्टिंग प्रोसेस क्या है, जैसे कि हम कैपेसिटर को चेक करते हैं दोस्तों, फैराड से करते हैं, रजिस्टर का हम ओम से करते हैं, और कॉइल को हेनरी से, परफेक्ट चेक करने के लिए। पर हमारे पास वो एलसीआर ना होने के कारण हम डायोड मोड में भी चेक कर सकते हैं उसको, बजर मोड में भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करेंगे हम आपको चेक करके दिखाएंगे। एक्चुअली हमारा निकाल के देखना पड़ेगा, बोर्ड के अंदर रहेगा तो शॉर्ट दिखेगा। मेरा मदरबोर्ड अभी सभी को दिखाई देगा दोस्तों। अभी हम जाएंगे प्रैक्टिकल में। कोई भी मोबाइल आप ले लोगे तो इस तरह से कैपेसिटर लगा रहेगा। मेरा स्क्रीन और मल्टीमीटर सभी को क्लियर दिख रहा है? एक बार लिख के बता दीजिए मुझे। और उसके बाद हम प्रोसेसिंग करेंगे। इसको एक्चुअली निकाल के देखना पड़ेगा, मैं निकाल के भी दिखाऊंगा आपको। ये सर चलिए, अभी देखिए मेरा मल्टीमीटर का जो पॉइंट रहेगा, हम इसको बजर मोड में चेक कर सकते हैं हम। दूसरा मल्टीमीटर भी है हमारे पास, उससे भी हम दिखाएंगे आपको। रेड को हम ग्राउंड पे रखते हैं, और ब्लैक पर उससे हम जीआर चेक करते हैं उसको। एक बाजू में आएगा 363, दूसरा बाजू में आएगा 20। ये हमारा क्या है, सही कंडीशन है। जब दोनों बाजू में बीप बाजेगा तो लाइन हमारा शॉर्ट रहेगा, लिख लीजिए। जब टू साइड दोनों साइड में बीप बाजेगा, वो लाइन शॉर्ट रहेगा। और वही कैपेसिटर शॉर्ट है क्या नहीं दोस्तों, उसको निकाल के चेक करना पड़ेगा। आपको मालूम है एक लाइन पे क्या होता है, बहुत सारे लाइन से कनेक्टिंग रहते हैं। तो हमें एक्चुअली कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है, वो हम शॉर्ट किलर से या हमारा थर्मल कैमरा से पता कर सकते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, बेसिक का कैपेसिटर का कलर कैसे रहते हैं, चेक कैसे हम करेंगे, वो सीखेंगे। और साथ ही साथ कॉइल का भी हम सीखेंगे, ठीक है, कॉइल का। अल्काल रजिस्टर हमारा सिलेंसर बता देंगे आपको, पीपीटी के थ्रू बताएंगे। कॉइल को भी चेक करने के लिए दोस्तों इस तरह से आपको दोनों बाजू में जिया रहना चाहिए। और कॉइल शॉर्ट दिखेगा तो क्या होगा, एक बाजू में उसको निकाल के देखना है, इसका शॉर्ट नहीं है। सभी को दिख रहा है मेरा मल्टीमीटर, ये से नो? ये देखिए, अब एक बाजू में बजर बजता है और एक बाजू में जिया रहता है, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल पे है हमारा। लिख लीजिए उसको। अगर पैरेलल का कुछ चीजें हमारा हट जाता है ना, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है, फिल्ट्रेशन के लगा रहता है, तो क्या होगा, हमारा मोबाइल चालू हो जाएगा और आगे कुछ और दिक्कत आ सकते हैं। बहुत सारे भाई ने ऐसा, अगर वीपीएच का कैपेसिटर शॉर्ट था, उसने निकाल के मोबाइल ऑन किया। कोई भाई इस पे है क्या, जैसा कैपेसिटर फुल शॉर्ट था उसको निकाल दिया और आपका मोबाइल ऑन हो गया। कुछ लोगों ने लगाना जरूरी समझा,
कुछ लोगों ने लगाया नहीं, ऐसे पैसा मिला है। ऐसा कोई भाई अगर चैट में बता सकते हो, सच बताओ, कोई बात नहीं है। बहुत लोगों ने किया होगा, कैपेसिटर को ये जो उखाड़ दिया और आपने पैसा ले लिया, फोन ऑन हो गया। क्योंकि वो पैरेलल का कैपेसिटर था, इसलिए फोन ऑन हो गया। सीरीज का कैपेसिटर को लगाना जरूरी पड़ेगा, या कॉइल को भी लगाना जरूरी पड़ेगा, तो कनेक्शन कट होगा। जब हमारा सीरीज और पैरेलल का होगा तो हम आपको फिर बताएंगे सीरीज क्या होता है, पैरेलल। और आज क्या होता है, बेसिक का जो क्लास है दोस्तों, जो हम जीआर कैसे चेक करेंगे, कंपोनेंट का काम क्या रहते हैं, ये देखो। अब एक दूसरा मल्टीमीटर से भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, एक ही मल्टीमीटर नहीं। निहाल जी बिल्कुल सही बात है। वहां VPS लाइन के पास एक कैप शॉट था, रिमूव किया, फोन चालू हो गया। वही हम बोल रहे हैं, हम जो बताता है दोस्तों प्रैक्टिकली बताता है, हम हवा में बात नहीं करते हैं दोस्तों। इसलिए कुछ कुछ हो जाता है, क्योंकि अगर देखो वो निकलने के बाद भी नहीं हुआ तो और कहाँ काम करना, वो भी हमें टिकना है। मैंने मल्टीमीटर दूसरा भी एक ले लिया हूँ, इस मल्टीमीटर दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। बजर मोड है, ये हमारा डायोड मोड आ गया, ऑयल मोड। बल्कि मल्टीमीटर भी कैसे चलाना वो भी आपको हम सिखाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा निहाल जी, बिल्कुल आपका फॉल्ट फाइंडिंग क्लियर। जब तक कंपोनेंट का जानकारी सही से नहीं होगा, फॉल्ट फाइंड आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारा कंपोनेंट क्या काम करता है, कौन सी जगह पे लगा है, उसका वर्किंग क्या है, वो निकालने के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये आपको सीखना है। अभी मैंने आपको रेगुलर मल्टीमीटर से दिखाया, अभी हम आपको और दूसरा मल्टीमीटर भी दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए, 542, यहाँ क्या आएगा, देखो 0.2 का मतलब है ग्राउंडिंग आता है, 0.2 3 ग्राउंड आता है, ठीक है। और इस बाजू ग्राउंड 565। चलिए मैंने और थोड़ा सा कैमरा को क्लियर कर लिया। मेरा 4K कैमरा है, लैकिंग का कुछ गुंजाइश नहीं है, सभी को क्लियरिटी दिखना चाहिए। ये कॉइल का टेस्टिंग है हमारा। कॉइल का दोनों बाजू में जिया रहना चाहिए, और जब इस तरह से लगाओगे तो आपको 0.2 ही आएगा, वह बजर में रखोगे तो बजर बाजेगा जब टच हो जाएगा उसको। ये देखो, दिख रहा है 0.2। यहाँ तक सब क्लियर हुआ। जी हम क्या आपको कैसे चेक करेंगे, एक बार निकाल के आपको हम दिखाएंगे कि निकालने के बाद क्या दिखाते हो। ये मॉडल मेरा शॉर्ट नहीं है, ठीक है। इसको भी कुछ नहीं आ रहा है, अभी देखिए आना चाहिए। 400, ये बग का है, जब डेड रहेगा इस तरह ट्रेसिंग करना, शॉर्ट रहेगा तो उसका निकाल के देखना कौन सा बाजू में शॉर्ट है। तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, सभी कैपेसिटर हमारा क्या हुआ, एक बाजू में जीआर आता है, दूसरा बाजू में बजर, इसका मतलब 0.2 ग्राउंड।
दोबारा मोबाइल में लेता हूँ मैं। EMI का है, यहाँ भी देखिए, 660। इसका मतलब वर्किंग का है, और एक ग्राउंड है। ग्राउंड क्यों रहता है दोस्तों मालूम है? अगर इसमें वोल्टेज ज्यादा आता है, अनमाउंटेड वोल्टेज, तो कैपेसिटर क्या होता है, खुदकुशी कर लेता है, खुद को मार देता है। वो खुद मर जाएगा, पर आगे वोल्टेज को पास करने नहीं देगा, प्रोटेक्शन के लिए। ये भी कॉयल है, इसको भी जीआर आएगा दोनों बाजू में। 290। 615। ये क्या आपको क्या हुआ, दोनों बाजू में जीआर आ रहा है। सभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन, यस नो देखो। ये सीरीज पे लगा हुआ है कैप। इस कैप का नाम कौन बताएगा? इस कैप का नाम कौन बताएगा? दोनों बाजू में जीआर आता है, क्या क्या बोलते हैं उसको? देखेंगे आप लोग क्या करते हो। जल्दी जल्दी बताइए, 44 स्टूडेंट है, इस कैप का नाम क्या है? और ये सीरीज में है या पैरेलल पे है? इसको दोनों बाजू में जीआर आता है। एक बाजू में 300 आता है, एक बाजू में 600 आता है। इसका वोल्टेज कितना आएगा? इसको देखिए, एक बाजू वर्किंग है, एक बाजू में बजर बजता है। तो कैप का टेस्टिंग क्या करना है हमने बताया आपको। ग्राउंड पे रेड पर रख के दोनों बाजू चेक करना। अभी हम उसको निकाल के देखेंगे एक बार। उसको निकाल के दिखाता हूँ। निकाल के चेक करना, सभी को दिखाओ, यस या नो, बताइए चैट में। कैप को निकाल के दिखाओ एक बार, कैसे चेक करता है दोस्तों। चैट में लिखे बताइए यस या नो। अभी तक समझ में आ गया सभी को? अभी निकाल के चेक कर दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा। टूल्स की क्लास कब होगी, चलिए कब भी वो कर देंगे एक दिन, अल्लाह टूल्स की क्लास, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो अभी जो हो रहा है ना, मोहम्मद आई विल डू सर, यासीन। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। मैं जो चैप्टर लेता हूँ दोस्तों, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, कोई भी उसमें आपका गुंजाइश ना रहे। तो मैंने कुछ चीजें वर्किंग बताया हूँ, उसको कुछ काम बताया मेरा। हडगन 360 में रखता हूँ, उसके यार रखता हूँ 60। तो टू, जो मेरा क्विक का 2008 है हॉट एयर गन। वो जो कैप सीरीज में था, वो कौन सा कैप था, कौन बताएंगे जिनको पता है? जो दोनों बाजू में सीरीज में था ना। कुछ भाई कहते हैं सर, हमने कैप वगैरह निकालता हूँ तो बाजू का कंपोनेंट पे उड़ जाता है, या कुछ और प्रॉब्लम आ जाता है, क्या करना है? तो उसके लिए दोस्तों क्या है करना है, थोड़ा फिलहाल सा अच्छा इस्तेमाल करो, और यार का थोड़ा सा फोर्स कम कर दो उस पर, ठीक है। और ऐसा हाथ घुमाते रहो। बूट कैप, जतिंद्र मोमी, वसीम, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा दोस्तों। आप लोग ध्यान से समझ रहे हो, सीख रहे हो। और 20, 20,
टोनी। उस कैप का क्या काम है हम बाद में बताएंगे, ठीक है। बल्कि इस आईसी का आज क्या कंपोनेंट थोड़ा जानकारी ले लीजिए। उस काम का क्या, आपका बहुत सारे काम है। बेसिक एक बार आपको कंपोनेंट जानकारी हो गया ना, कहाँ लगा है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कितना वोल्टेज पास करने का है, कैपेसिटर के फेराड रहते हैं, पिको फेराड रहते हैं, माइक्रो फेराड रहते हैं, नैनो फेराड भी रहते हैं उसके। निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, ठंडी का मौसम है। कल पीडीएफ मिल जाएगा एडेप्टिव कंपोनेंट का ना, डिटेल में पीडीएफ। हमारा एडिप का पाटिल जी, उनको अच्छा नॉलेज है। कैसे निकला मक्खन की तरह? नहीं नहीं, हमें बात देख के पता चलता है। बहुत होनहार स्टूडेंट भी है, वीडियो भी मिल जाएगा। हम 4 साल से सिखा रहे हैं, 4-5 साल से ऑनलाइन क्लासेस। तो हमें तुरंत पता चल जाता है कितना कितना नॉलेज स्टूडेंट है यहाँ। अच्छा लगता है, आपके जैसे स्टूडेंट मिलेगा तो हमें भी खुशी महसूस होता है। चलिए अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ चेक करेंगे उसको, फिर दिखाएंगे। थोड़ा साफ क्लीन कर लेता हूँ। ये तो क्या होता है, उंगली से उठा आएगा। क्या आपको देखिए अभी कैसे हम चेक करता हूँ। पहले हम जब मोबाइल पे देख रहा था ना, मोबाइल पे क्या हो रहा था, एक बाजू में जीआर आ रहा था और एक बाजू में क्या आ रहा है, बजर बजता था। टोनी है। हाँ, कौन सी इतना रहे। कैसे लगा, एकदम 1 मिनट क्लीन हो गया ना। वो भी हम बताएंगे हम कौन सी यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। पूरा मेरा टूल्स बताएंगे, जो जो मैं यूज करता हूँ वो भी बताएंगे, सब चीज बताएंगे। तो धीरज रखिए। पहले जो जो कंपोनेंट बता रहा हूँ उसके ऊपर देख लीजिए। अभी ये देखिए, हम इसको लगाते हैं एक बार। ध्यान से देखिए। ये जब दोनों बाजू में शॉर्ट होता है ना दोस्तों, बजर बजता रहेगा। बोर्ड पे अगर रहेगा तो बजर बजेगा, और इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बल्कि कुछ आके भी ना चला जाएगा, दो है देखा, आके में चला जाएगा क्या, कुछ सेकंड के लिए ना, कुछ जब उल्टा लगाओगे ना, कुछ सेकंड में कुछ आके फिर चला जाता है उसको। ये वोल्टेज को भी थोड़ा ना स्टोर कर लेते हैं कैपेसिटर।
बोर्ड को हम देखेंगे। बोर्ड कहाँ गया मेरा जिसको निकाला, वो देखिए। यहाँ GR आया, यहाँ बजर वाला 0.2। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा कैपेसिटर सही रहते हैं, दोनों बाजू में क्या होता है, लाइन ओके है हमारा। पर जब शॉर्ट होता है ना, उस लाइन में पूरा शॉर्ट करता है, तो हमें कैपेसिटर निकाल के हमें चेक करना पड़ेगा। कैपेसिटर जब निकालेंगे ना, उसको हमें चेक करना पड़ता है कैपेसिटर निकाल के। निकाल के देखा हमारा शॉर्ट नहीं है, और वो लाइन शॉर्ट रहेगा तो हमें चेक करना पड़ता है उसको। तो आगे से आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हो, ये से नो। ये हम लगा के दिखाएंगे कंपोनेंट को ही, कैपेसिटर को, और उसके बाद दिखाएंगे आपको। यहाँ तक सभी समझ में आया क्या नहीं आया? कैपेसिटर टेस्टिंग या कॉइल का भी टेस्टिंग, दोनों बाजू में GR रहेगा कॉइल को, वो भी मैं दिखाऊंगा। एकदम मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ये कंपोनेंट सीख जाओगे तो कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, हर काम आप बना पाओगे। अभी लगा के दिखाऊंगा। चलिए कॉइल को फिर से हम बताएंगे, ठीक है, कॉइल पे। कॉइल को फिर हम इसको लगा देता हूँ, फिर कॉइल को निकालेंगे। मुझे बताए कौन सा फॉल्ट के बारे में ये बता रहे हैं। अभी फॉल्ट नहीं, अभी सिर्फ कंपोनेंट का जानकारी है दोस्तों। अब्दुल सईद, आज क्या आपको काम है, आज आपको कंपोनेंट कैसे काम करता है, बेसिक कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं मोबाइल के अंदर, क्या काम करते हैं, उसके बाद तो हम फॉल्ट फाइंड नहीं करेंगे। और कंपोनेंट का जानकारी नहीं रहेगा तो हम फॉल्ट कैसे ढूंढेंगे इसको। आज कैपेसिटर बताया है, कॉइल को भी हम निकाल के दिखाता हूँ। कितना आसानी से हम निकालते देखिए। जब दोस्तों हमने कैपेसिटर को निकाला, तो एक बाजू में हमारा कनेक्शन में शॉर्ट दिखा रहा था,
दूसरा बाजू में हमारा जीआर आ रहा था, ग्राउंड वैल्यू आ रहा था, ठीक है। जब कॉइल को निकालेंगे हम, दोनों बाजू वर्किंग रहते सीरीज में, तो दोनों बाजू में जीआर आएगा। और जब कॉइल का टेस्टिंग क्या होता है, कॉइल को हम जब दोनों सिरे में रखेंगे ना, दोनों सिरे में रखने के बाद आपका बजर बजेगा, बीप बजेगा कॉइल को। ये देखो, ये हमारा सही है। अगर अंदर से कट हो गया तो ये हमारा खराब हो जाता कॉइल। ये देखो, तुमचे नहीं सक्सेस, म्हणून बघितलं, चेक केलं तरी पण नाही ते, या दुसरा आता ट्राय केलं भरपूर. तुम्ही तुमच्याकडनं नाही होत म्हटलं कुणाकडनं होणार. कॉइल को जब दोनों सिरे में हम रखेंगे तो इस तरह से कॉइल बीप देगा, तो हमारा कॉइल सही है। बीच में अगर ओपन हो जाएगा तो हमारा कॉइल क्या होगा, ओपन हो जाता है कॉइल, ठीक है। और जब हम मदरबोर्ड पे देखेंगे दोस्तों, तो ग्राउंड पे रेड प्रोब रखेंगे। फुल टेस्टिंग को हमेशा ब्लैक को क्या करेंगे, वर्किंग पे रखना है, और रेड को ग्राउंड पे रखना है। लिख लीजिए, जीआर आ रहा है हमारा 290 दोनों बाजू में। कॉइल खराब हो गया तो क्या होगा, उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा या उसका ओपन हो जाता है दोस्तों। कॉइल का काम क्या रहता है, ये हमारा जो बॉक लाइन में कॉइल लगा रहते, इसमें हाई एम्पियर रहते हैं, लो वोल्टेज रहते हैं। उसमें क्या रहता है, हमारा मोबाइल को ऑन करने के लिए एम्पियर को जनरेट करते हैं, उसको ज्यादा एम्पियर ना जनरेट करते हैं। जैसे कि लाइट सेक्शन कॉइल को बूस्ट करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, ज्यादा करता है लाइट सेक्शन कॉइल को। कॉइल का मतलब इंडक्टर है, तो उसमें बहुत सारे वायर रहते हैं। उस वायर को गोल करके जो घुमाता है ना, गोल डालता है उसको, एक इंडक्टर बनता है, उसको फ्रीक्वेंसी बनता है उसका। तो हमारा काम करता है, कॉइल का काम क्या होता है हमारा, जब भी हमारा मोबाइल को ऑन करने के लिए जो बूटिंग होता है, उसको एम्पियर का बनाने के लिए हमारा कॉइल को लगाया जाता है। ये हमारा जो अभी कॉइल निकला, ये वीपीएच का कॉइल है। ये हमारा 3.7 का जो वोल्टेज रहेगा, ये प्रॉपरली बहुत जगह में जाता है। ये कभी कभी शॉर्ट हो जाता है इस लाइन को, कभी बहुत सारे लोगों ने देखा है। इसलिए कॉइल को निकाल के हमें देखना है कौन सा बाजू में शॉर्ट, और इस बाजू में शॉर्ट रहेंगे तो इस आईसी में काम करना। कॉइल का अगर उस बाजू में शॉर्ट रहेंगे तो हमें उस आईसी में काम करना, आगे के 3.7 पे। और ये लाइन शॉर्ट दिखेगा, बजर बजेगा, तो 3.7 का हमें शॉर्ट किलर का भी यूज हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन का है, तो इसको डीसी टू डीसी आईसी कहते हो, बीको कहते हो, या वीपीएच का लाइन कहते हो इसको। ये हमारा लाइन रहता है। हाँ, क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं जो जो बताया अभी, कॉइल का टेस्टिंग बताया, उसका वर्किंग बताया, ये कॉइल हमारा यहाँ शॉर्ट दिखेगा आपको। अभी देख रहे हैं ना, जीआर आता है, तो कॉइल चेक करना है कैसे उसको, दोनों बाजू में उसको कॉइल को क्या होगा, इस तरह से बीप आएगा। ओपन हो गया तो बीप नहीं बाजेगा उसको। और दूसरा बात है दोस्तों, इसमें क्या है, हम जब लाइट सेक्शन कॉइल को चेक करते हैं, आप इस ओहम मोड से भी चेक कर सकते हो। ये जो मोड है ना, ओहम मोड से लाइट सेक्शन का, उसमें 1.4 1.6 इस तरह से लाइट का कॉइल रहते हैं। तो हम इसके एक बार देखेंगे कितना हमारा देते हैं, 200 में रखता हूँ एक बार, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमारा बजर नहीं बजेगा, कुछ तो हमारा ये आ रहेगा। ये देखो, ये 0.8 आता है, बी पे 0.6। जब आप लाइट सेक्शन का कॉइल देखोगे ना,
ये कम से 1.6 चला जाता है। फिर मैं एक बार उसको निकाल कर भी दिखाऊंगा कॉइल को। इसको लगा देता हूँ एक बार, तो उसको निकालेंगे। अगर कोई भी लाइन ओके है तो कम से कम 300 से लेके या 250 से लेके 600 तक जीआर आना चाहिए दोस्तों, लाइन ओके के लिए ना। 200 250 से लेके 600 तक जीआर आना चाहिए। बैठ गया। देखते हैं लाइट से कॉइल को एक बार निकाल कर देखेंगे। इतना बेसिक से दोस्तों कोई भी नहीं बताएगा आप लोगों को। मैंने एक एक पॉइंट को आपको कोई भी नहीं छूटने नहीं देंगे आपको। ये हमारा लाइट का सेक्शन है। उसको लोग कहते हैं बूस्ट कॉइल, और जो बक में रहता है उसको कहते हैं बक कॉइल। बूस्ट कॉइल का काम है हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करना, और बक का काम है हमारा एम्पेयर को इंक्रीज करना। चलिए अभी हम दिखाता हूँ इधर। आपको सिर्फ अलग अलग तरीके से दिखाया हम आपको। कॉइल को रिमूव करके बोर्ड में वैल्यू किया देगा। ये देखो बोर्ड में क्या वैल्यू देगा आपको मैं दिखा देता हूँ। तो रिमूव करता हूँ बोर्ड पे कितना देगा। मैं कभी भी किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहता हूँ, तो उसको मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी इसका हमारा होम मोड पे है। जी सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को, सर से बात कर लीजिए। ये देखिए, देखा लाइट का हमारा कॉइल कितना गया, 1.1 5 गया, 6 से पकड़ पहुंच। ये देखिए 1 पॉइंट के ऊपर है इसका। कभी कभी हमारा 1.4 भी जाता है, बड़े मॉडल का मैं देखा हूँ ना। इस तरह से हम लाइट कॉइल का भी चेक कर सकते हैं उसका, ओम मोड पे। और इसका जीआर दिखाता हूँ आपको। ओम मोड पे भी जीआर आप ले सकते हो। इसमें एक्यूरेसी एकदम जीआर दिखाते हैं अलग टाइप का उसका। बारीक शॉट भी उसमें दिखाते हैं। कुछ वैल्यू आएगा, जाएगा उसको। लाइन शॉर्ट होगा तो उसमें बीप बाजेगा। ओम मोड पे वोल्टेज का लाइन शॉर्ट होगा ना, अभी देखो। बहुत लाइन है। सिपो करेंगे के पावर इसके अलावा 395। और यहाँ भी आएगा 253। 100 पावर ছিল। ये डायोड है, दोनों बाजू में जीआर आता है। ये सीरीज में है क्या ब्रदर भाई, कौन बताएंगे। ये डायोड। वेरी गुड। সেদিন তো যাচ্ছে এখন 200 পাওয়ার। 89।
ये देखिए, ये एक रजिस्टर है। ओपन हो गया ना, दोनों बाजू में जीआर नहीं रहेगा, ड्रॉप कर देगा। इस सीरीज में आपको सीरीज पर जब होगा तो बताएंगे। आज हम आपको सिखाया कुछ कॉइल का जीआर सिखाया, चेक करना सिखाया, और कैपेसिटर सिखाया। कल सर आपको रजिस्टर के बारे में बताएंगे पीपीटी के थ्रू। कल भी नोट्स ले लीजिए। आज का किसी का सवाल है? 9 बज चुका है, किसी का सवाल रहा तो ले लेंगे एक बार। और कैसे लगा आज की क्लास? आपको अगर इस कंपोनेंट का जानकारी होगा, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर, कॉइल, मॉसफेट तो अभी ज्यादा नहीं आता है, जैसे कि एलडीओ रहता है छोटा छोटा, इसका जानकारी हो गया ना, तो आप ट्रेसिंग आसानी से करोगे। अगर कंपोनेंट ही आपको पता नहीं है कैसे चेक करना, क्या काम करते हैं, तो आप कैसे काम करोगे? वर्किंग क्या है उस कंपोनेंट का, काम क्या करते हैं, या वो निकालने के बाद और कुछ मुश्किल आता है क्या? कुछ लोग तो निकालता अलग अलग प्रॉब्लम कर देते हैं। मैंने ऐसा बहुत सारे बोर्ड आप लोगों ने रखा हूँ। कंपोनेंट, कैपेसिटर, रजिस्टर आप कैसे भी लगा सकते हो इसको। एनपीसी कहा जाता है, नॉट पोलराइज कहा जाता है कैपेसिटर। और जिसको पोलराइज रहता है उसको पोल देखना पड़ता है, प्लस माइनस, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिकली जगह पकड़ लेते हैं। इतना हाथ बैठने के लिए टाइम लगता है दोस्तों। हॉट गन भी आपका अच्छा होना चाहिए, हैंड स्किल होना चाहिए। और जो फ्लक्स मैं यूज करता हूँ वो कुछ लोगों को दिखना चाहिए, वो रहता है। ये मैकेनिकल फ्लक्स मैं यूज करता हूँ, वो भी का। और जो मैं थिनर यूज करता हूँ, डोको थिनर का ज्यादा यूज करता हूँ मैं। यूट्यूब में दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे भी मिलता होगा, सभी चीज सही भी नहीं मिलते हैं। पर वहाँ आपको पूछने का मौका नहीं मिलता, वहाँ बहुत सारे स्किप कर देते हैं। पर यहाँ जो है तो आपको लाइव, जो नया स्टूडेंट है, जो पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए काफी यूजफुल रहेगा। पोलराइज क्या होता है, क्या रहता है? रजिस्टर तो पोलराइज नहीं रहता है दोस्तों। रजिस्टर क्या आता रहता है हमारा, बहुत टाइप का रहते हैं। जैसे रजिस्टर है ना अपना, एसएमडी रहते हैं। उसके बाद हमारा पुल अप पुल डाउन रजिस्टर रहते हैं। जैसे थर्मल रजिस्टर लगा रहते हैं। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर रहते हैं। एक तो हमारा अनलॉकिंग सिग्नल है। 1.6 9.5 ये हमारा बेसिक स्टूडेंट के लिए ज्यादा था। उसके बाद हम और आगे, इसके बाद सिपो, इमएमसी जो रहते हैं, प्रॉब्लम पावर ऐसे रहते हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। ये देखिए हमारे पास नॉर्मल रजिस्टर, ईटीसी बहुत रहता है रजिस्टर। पर हमारा मोबाइल पे क्या रहता है, ज्यादातर क्या होता है, ये सिम्ड रजिस्टर लगा रहते हैं, एनटीसी पीटीसी रजिस्टर लगा रहते हैं। उसका कल हम पीडीएफ के थ्रू बताएंगे। तो सर, आपका तबीयत कैसे है फिर अभी? वो ठीक जुड़ा है। है हमारा। ठीक है सर। कल अगर सही रहेंगे तो एक बार आपका जो पीपीडी है सीरीज पैरेलल का, जी भी बता सकते हैं सर। न वैसे तो आपने काफी मतलब शुरू से पूरा ही कवर ही कर लिए सर, तो काफी अच्छे से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आप बता दिए सर आपने। वगैरह। बोल रहे हैं। तो मैं 5 मिनट बता दूं सर कुछ? आप थोड़ा सा बता दीजिए, कल फिर क्लास लेंगे। एक बार ठीक। पूछ लेंगे। बाकी का कुछ डाउट्स है क्या? अभी जो बताया हमने किसी को समझ में आया नहीं, एक बार अनम्यूट मैं करता हूँ, नहीं तो एक तरफा क्लास हो जाएंगे सर बोलेंगे। चलिए एक बार मैं सभी का अनम्यूट किया हूँ, और उसके बाद
जो डाउट्स है बताइए, फिर से कुछ और ऐड कर देंगे उसमें। हेलो सर। कुछ इसमें एडवांस है, ना समझने वाली बात कुछ नहीं है। भाई जो अभी बताया ना, अभी रोनी जी बोल रहा है, एकदम बेसिक है। ये बच्चे भी पता है, पर फिर भी जो हमारा क्लास में नया आया पहली बार, उनके लिए हमने ये सब इतना बेसिक से बताया है। नहीं तो आगे से काम नहीं कर पाएंगे ना। जो पहली बार जुड़ा है वो बताइए। सरफराज सर, मीटिंग को क्लोज नहीं कीजिएगा, मैं 5 मिनट में आप लोग को ज्वाइन करूंगा और बाकी लोग भी जाएंगे नहीं। आप सभी को बोर्ड न्यू मिलेगा, तो कोई भी जाएंगे नहीं। और इन केस अगर लेट हो जाए तो फिर नोट्स बना के रखिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम 10 मिनट रुक जाएंगे। ठीक है, अभी सैलेंट सर आप 5 मिनट में बता दीजिए। ठीक है अभी जो सर। हमने पढ़ाया है ना दोस्तों, देखो हम प्रैक्टिकल करते हैं और लोग। नहीं लगता है सर मुझे किसी को डाउट है, क्योंकि आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही बता दिए, तो डाउट क्लियर ही हो गया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में बता देता हूँ। वैसे सर ने तो सीरीज पैरेलल थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही बता दिए हैं। तो अभी स्क्रीन दिख रहा है सर मेरा? हाँ। जी जी, दिख रहा है, यस दिख रहा है। सर, दिख रहा है। क्लास। तो चलिए मैं ये जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो ये मल्टीमीटर है। फिलहाल जो अभी का जो टाइम है, तो ये जो ये पीला वाला आपको दिख रहा है, ये 3 डिजिट मल्टीमीटर है। इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी लाइन जब आप चेक करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए मेरी सजेस्ट करता हूँ कि आप 4 डिजिट मल्टीमीटर यूज करिए, जो आपको दिख रहा होगा सनशाइन का। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर टेस्टिंग, एक्यूरेसी टेस्टिंग कर पाएंगे। लेकिन ये जो है 3 डिजिट वाला, इसमें आप एक्यूरेट ट्रेसिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डायोड मोड और कंटिन्यूटी मोड एक ही साथ रहता है, और इसमें अलग अलग रहता है। ठीक है। और जैसे आप रजिस्टर को वैल्यू मापना है, तो आप 100 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 200 से नीचे ओम्स तक का रेंज तक का आप नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें 0 ओम से चेक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको और ये 4 डिजिट मल्टीमीटर है। सेकेंडरी लाइन जब आप चेक करेंगे, तो सेकेंडरी लाइन में इस मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे पीले वाले से, तो आपको बजर बीप का आवाज़ मिलेगा, तो आप सोचेंगे कि शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं रहता है। ठीक है। तो इसीलिए इस मल्टीमीटर में आप चेक करेंगे, इसमें डायोड मोड, कंटिन्यूटी मोड अलग से रहता है, तो इसमें आपको जीआर शो होगा, और इसमें जीआर के साथ बीप मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नए लोगों, वैसे आप का स्किल प्रॉपर नॉलेज है मल्टीमीटर का, तो आप इससे भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये रहता है, लोग क्यों इसको यूज करते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी टेस्टिंग होता है, एक्यूरेसी वैल्यू बताता है, तो इसीलिए ये 4 डिजिट मल्टीमीटर यूज करना है। यही नहीं कि सिर्फ ये सनशाइन का यूज करना है, कोई भी 4 डिजिट मल्टीमीटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी सर ने आपको बताया कैपेसिटर, कोयल, ये सब के बारे में कैसे मापते हैं। तो इसी तरह एक हमारा एक और कंपोनेंट है। अगर ऑलमोस्ट आप देखेंगे पीसीबी में, तो 6 से 7 कंपोनेंट है, इंक्लूडिंग आईसी। आईसी लगा करके भी आप देखेंगे, तो आपको 6 से 7 कंपोनेंट के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। पूरा कुल मिला के 6-7 कंपोनेंट से मोबाइल बना होता है। रजिस्टर, कैपेसिटर, किसी अब तो मोस्टपेट और ट्रांजिस्टर, इन्फिनिक्स, आईटेल सब के मोबाइल में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। नहीं तो अब जो लेटेस्ट फोन आता है 9A वगैरह में, आपको मोस्टफेट, ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक आपका जितना अच्छा रहेगा, बेसिक का स्किल, बेसिक नॉलेज आपको जितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छे आप ट्रेसिंग में बन सकते हैं, यानी कि फॉल्ट फाइंडिंग में। तो पहले आप चलिए समझते हैं कि रजिस्टर बोर्ड में हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, रजिस्टर को कैसे पहचानेंगे बोर्ड में, और कैसे वैल्यू मापेंगे। ठीक है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि LVR, HVR, ये सब VDR, ये सब कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ समझना है नॉर्मल रजिस्टर। क्या समझना है? नॉर्मल रजिस्टर। नॉर्मल रजिस्टर मतलब कि जो बोर्ड में आपको दिखेगा, ये बोर्ड से चिपका हुआ रहेगा, क्या रहेगा, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, तो ये जीरोक्सीमन ओम नाम के
उसका लास्ट नेम ओम ओम था, जीरोक सीमन, जो कि एक जर्मन इलेक्ट्रीशियन था। उसने इसका खोज किया था 1827 में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसीलिए इसको ओम्स रेंज में मापा जाता है। और कैपेसिटर भी जो कैप साइंटिस्ट था, उसका लास्ट नेम फराड था, तो इसीलिए कैपेसिटर को भी फराड में मापा जाता है। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो रजिस्टर है, ये नॉर्मल रजिस्टर है। इस ये बोर्ड में आपको सबसे ज्यादा वैसे आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा, उसके बाद जो रहता है रजिस्टर ही रहता है। तो रजिस्टर आपको बोर्ड में सबसे छोटा देखने को मिलेगा, और बोर्ड में चिपका हुआ रहेगा, और ऊपर से डार्क ब्लैक और दोनों साइड से व्हाइट रहेगा, सिल्वर व्हाइट। ठीक है। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि ये रजिस्टर है। और साइड, आप रजिस्टर को अगर साइड से देखेंगे तो इसी तरह से, जहाँ मेरा माउस का पॉइंट है, इसी तरह से व्हाइट देखने को मिलेगा। और इसे आप उल्टाएंगे अंडर लेयर साइड, तो इस तरह से व्हाइट, यहाँ पे मेरा माउस का पॉइंट है, इस तरह से आपको तीनों साइड देखने को मिलेगा। यानी कि एक साइड, फिर इसके ये साइड में, और अंडर साइड में। तो ये तीनों साइड आपको व्हाइट मिलेगा, ऊपर डार्क ब्लैक मिलेगा। कैसा मिलेगा? डार्क ब्लैक। और ये बोर्ड से चिपका हुआ रहेगा। ठीक है। और ये बगल में आपको दिख रहा है कॉर्ड रजिस्टर है। ये आपको चाइनीज कीपैड वाले मोबाइल सब में देखने को मिल रहा होगा, जो बैटरी कनेक्टर के पास रहता है। तो ये डिनोटिंग, फिर यहाँ पे डिनोटिंग लेटर ऑफ रजिस्टर लिखा हुआ है। ये डिनोटिंग लेटर क्या होता है? जब भी आप बर्नियो रीड करने जाएंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आर से रजिस्टर, और सिंबल ऑफ रजिस्टर, ये सिंबल भी आपको याद रखना पड़ेगा जब आप जाएंगे बोर्नियो रीड करने। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो अभी बोर्नियो मेरा दूसरा पीसी में है, अभी मैं घर पे हूँ, तो इसमें तो बोर्नियो नहीं है। चलिए ओरियन से दिखाता हूँ। बोर्नियो की तरह ही होता है ये, ओरियन ES टेक करके आता है। ये भी काफ़ी अच्छा है रजिस्टर वगैरह का वैल्यू देखने के लिए। अभी आप लोगों को, कितने लोगों को रजिस्टर का सिंबल इससे पहले पता था कि ये सिंबल होता है? अगर एस्मेटिक आप रीड करने जाएंगे, तो इस के थ्रू आपको पहचानना पड़ेगा। वहाँ पे ये रजिस्टर नहीं दिखेगा, सिर्फ वहाँ पे रजिस्टर की जगह ये सिंबल दिखेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि इससे, इस सिंबल से रजिस्टर डिफाइन होगा। और आर से जब आप बीट मैप रीड करेंगे, तो आर से रजिस्टर, और एस्मेटिक में जाएंगे तो इस सिंबल से कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इससे, इस सिंबल से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रजिस्टर है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, दो चार बार आप देखेंगे तो याद ही हो जाएगा। और यूनिट, यूनिट की ओम्स मोड में, इसको किस मोड मोड में नापा जाएगा? इकाई, यूनिट का मतलब हुआ इकाई, यूनिट इसका। तो ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, ओम्स मोड हुआ, ये ओम्स, ओम्स मोड में मापा जाता है। 1000 ओम्स इज इक्वल टू 1 किलो ओम्स। 1000 किलो ओम्स इज टू 1 मेगा ओम्स। ठीक है। तो अच्छा है सर। सर ये सेशन आप कल फिर से ले लोगे क्या? क्योंकि अभी 9:15 चुका है, इस कारण। कल ही ले देखिए, लेंगे एक बार, ठीक है? कल फिर से एक बार रिपीट किया जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? जिनको समझ में नहीं आएगा फास्ट, कल फिर से एक बार थोड़ा सा रजिस्टर ले लेंगे। एक ही बार कुछ लोगों को फिर क्या होगा, लोड हो जाएंगे। तो ये एकदम बेसिक है दोस्तों, ज्यादा लोड का कुछ नहीं है। आप लिख लीजिए, जो जो सर बता रहे हैं ना, लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग बोल रहे हैं रजिस्टर का और क्या होता है, उस पे उसके ऊपर आते हैं। पहले ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, डिनोटिंग लेटर। एक कुछ मतलब ये भास्ट नहीं है, थोड़ा आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। डिनोटिंग लेटर मतलब आर से रजिस्टर होता है, सी से कैपेसिटर होता है, फिर कॉइल है। तो आपको लगेगा सी से कॉइल होगा, लेकिन कॉइल से यल कॉइल। इसी का प्रश्न एल से कॉयल होता है सर की। आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रजिस्टर का वर्क क्या होता है दोस्तों? गतिरोध, स्पीड बेकार रहते, उसको थोड़ा सा जो इस स्पीड को कम करने का काम करते हैं, अपने मान के हिसाब से आगे की जो वोल्टेज को रुकावट करते हैं। रेजिस्टेंस रुकावट का काम है। नाउ इट इज लेट, कैन यू प्लीज पोस्टपोन दिस सेशन टुमारो इवनिंग? अडप्पा पाटिल, ओके। फिर से टुमारो क्लास को रिपीट किया जाएगा। यू कैन गो, अगर किसी को लेट हो सकता है तो क्लास रुकिए, तो सर आएंगे कुछ आपको मेरा औकात मेरा दिया दें। इंटरनेट मेरा इंटरनेट कट गया था सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और आप लोग अभी रुकिए, अभी सिद्धार्थ सर भी आएंगे। आप लोग को कुछ बहुत सारे लोगों को बोर्नियो भी मिलेगा। तो देखिए, डिनोटिंग लेटर का मतलब हुआ कि ये सब आपको कब काम आएगा, जब आप एस्मेटिक बोर्नियो बोर्नियो यूज करेंगे। और विथआउट बोर्नियो अभी काम आपको करना काफी मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये सब सिंबल हो गया आपका, अब डिनोटिंग लेटर हो गया। जैसे आप सोचेंगे कि सी ओ आई एल कॉइल हुआ, तो आप सोचेंगे कि सी से कैपेसिटर भी होता है, कॉइल भी होता है। तो क्या समझेंगे, तो उसका होता है यल, इंडक्टर। कॉइल को इंडक्टर बोलते हैं। तो वहां पे यल जो दिखेगा आपको, तो यल से समझना पड़ेगा कॉइल, ठीक है। तो जिस जिस के बारे में बताएंगे, तो वहां पे आपको डिनोटिंग लेटर भी बता देंगे, ताकि आपको बोर्नियो में रीडिंग करने में, स्मेटिक और बीट मैप रीड करने में आसानी हो। तो यूनिट यूनिट से होगा ओम्स। ओम्स मोड में रजिस्टर को मापा जाता है, ठीक है। और ये जो है 1000 ओम्स इजकल टू ओम्स, 1000 किलो ओम्स इज टू 1 मेगा ओम्स। उसके बाद है कि ये रजिस्टर फिर काम क्या करता है। ये तो हमने इसका नकल शकल देखा कि इसे आप पहचान सकते हैं इसे रजिस्टर को, ठीक है। लेकिन इसका रजिस्टर का काम क्या रहेगा, तो आप लोग चैट में बताइए कि ये जो आपको दिख रहा है, ये रोड के ऊपर, ये क्या है? बिल्कुल। कितने लोग को मालूम चल रहा है कि ये क्या है रोड के ऊपर? चैट में डालिए आप लोग। फिर हम आगे इसके ऊपर बताते हैं कि ये क्या है और इसका काम कैसे हमें पता चलेगा कि ये रजिस्टर क्या काम करता है। और रजिस्टर का फॉल्टी कंडीशन क्या होता है, अगर रजिस्टर खराब रहा तो हम कैसे समझेंगे कि ये रजिस्टर खराब है। चलिए, सभी लोगों ने बताया स्पीड स्पीड ब्रेकर। हाँ, ये जो है ये रोड ब्रेकर है, ठीक है, स्पीड ब्रेकर। तो ये किस लिए लगा रहता है, अगर कोई व्हीकल, कोई बाइक या कार, कोई भी चीज जो इस पे आ रहा है, तो अगर ये ब्रेकर दिख जाएगा, तो ड्राइवर जो है वो क्या करेगा, या हम भी रहेंगे तो क्या करेंगे, बाइक को या गाड़ी को स्लो कर लेंगे, ताकि एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, कोई नुकसान ना हो हमें। तो सेम रजिस्टर का जो काम रहता है इसी तरह से रहता है सर्किट में। मदरबोर्ड के सर्किट में इसी तरह से। अगर ब्रेकर कहीं जगह आपको देखने को मिलेगा छोटा, कहीं जगह थोड़ा ऊंचा ब्रेकर भी रहता है। तो उस हिसाब से बाइक या जो भी व्हीकल है स्लो कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो रजिस्टर का काम भी इसी तरह है। रजिस्टर को या हिंदी में प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या? प्रतिरोधक। करंट को रजिस्ट करता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा हुआ है करंट लिमिटिंग रजिस्टर हेल्प कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू वेरियस कंपोनेंट, प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव
पार्ट ऑफ द सर्किट फ्रॉम एक्सेसिव करेंट दैट कुड कॉज डैमेज। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ओवर करंट से सर्किट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, करंट को कम करने का काम करता है। ये नहीं कि करंट को रोक देता है, ये जितना वैल्यू का रहेगा उस हिसाब से ये करंट को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, रजिस्टर का यही काम रहता है। अगर रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है तो क्या करता है, वोल्टेज को भी कम करता है, सीरीज में लगा हुआ है तो। और पैरेलल में लगा है तो क्या होगा, बताइए आप लोग, अगर पैरेलल में लगा है तो क्या काम करेगा, करंट को कम करेगा। ठीक है, और वही सीरीज में लगा रहेगा तो वोल्टेज को कम करेगा। ये चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोग कंफ्यूज होते जा रहे। ये डिवाइडर सर्किट में रजिस्टर को यूज करके वोल्टेज को कम की जैसे चार्जिंग सेक्शन में आएंगे तो आपको बताएंगे। हाँ, रिकॉर्ड मिलेगा, सभी लोगों को रिकॉर्ड मिलेगा। आप लोग कहाँ ध्यान देते हैं रिकॉर्डिंग पे, कभी कुछ पूछते हैं, सभी को रिकॉर्ड मिलेगा। ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, आपको ग्रुप में आ जाएगा लिंक। रजिस्टर कभी भी खराब नहीं होता है, ठीक है, रजिस्टर मतलब शॉर्ट नहीं होता है। किसी ने चैट में डाला है कि शॉर्ट है तो कैसे पता करेंगे, रजिस्टर कभी शॉर्ट नहीं होता है। कैपेसिटर आपको शॉर्ट मिलेगा, ठीक है, रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं मिलेगा आपको। रजिस्टर का काम क्या है, कितने लोगों को समझ में आया, और रजिस्टर पैरेलल में है या सीरीज में, तो उसका काम क्या रहेगा अभी मैंने बताया, आप लोग चैट में डालिए, फिर आगे बताते हैं बहुत ही काम की चीज़। चैट में डालिए अभी। रजिस्टर अगर सीरीज में रहेगा तो क्या काम करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, और पैरेलल में रहेगा तो स्पीड को कम करेगा। गतिरोधक नहीं, प्रतिरोधक। सीरीज में रहेगा तो वोल्टेज को कम करेगा, पैरेलल में रहेगा, और अभी आपको सरफराज सर ने बताया कि सीरीज किसे कहेंगे और पैरेलल किसे बोलेंगे। सीरीज दोनों साइड अगर सप्लाई रहा, मतलब कि जीआर रहा या जी ओएल भी रहा, ग्राउंड नहीं रहा, तो हो गया आपका सीरीज। रजिस्टर का वर्क सीरीज वोल्टेज को कम करेगा सर, जगदीश कुमार, हाँ, और पैरेलल में रहेगा तो करंट को कम करेगा, ठीक है। तो देखिए रजिस्टर का फॉल्टी कंडीशन क्या रहता है, फॉल्टी कंडीशन आप कैसे समझेंगे कि रजिस्टर कभी भी आपको शॉर्ट नहीं मिलेगा। अगर 80 ओम से नीचे का है तो आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे बजर मोड में तो आपको बीप का आवाज मिलेगा, 80 ओम से नीचे, ठीक है, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। इसे आप LVR भी कह सकते हैं, लो वैल्यू रजिस्टर। लो वैल्यू और हाई वैल्यू, हाई वैल्यू नहीं, ऐसे नहीं समझना, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि इतना ओम का है, 50 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम, 40 ओम्स, जो भी है, ठीक है, 100 ओम्स, 500 ओम्स, और 1000 ओम हो गया तो 1 किलो हो गया। तो इस तरह से आपको जितना वैल्यू का है उतना वैल्यू का आपको बोलना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही अब मैं बोला जा रहा हूँ, बताइए। समझ में आ रहा है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ आ रहा है, अच्छा बता रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट अभी है 36 लोग। चलिए ठीक है, तो फॉल्टिक कंडीशन ऑफ रजिस्टर यहाँ पे है, तो आप लोग कितना कितना लोग को पता नहीं था कि रजिस्टर आप लोग कितना, यानी कि मैं एक बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितना लोग कंफ्यूज थे कि रजिस्टर भी शॉर्ट होता है, कितने लोगों को ऐसा लगता था कि रजिस्टर भी शॉर्ट होता है।
रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। क्या होता है रजिस्टर, अगर 1 किलो का है तो उसका वैल्यू बढ़ के 1.5 किलो भी हो सकता है। कितना हो सकता है? 1.5 किलो। मतलब कि अगर 1000 ओम्स का है तो उसका 1500 ओम्स भी हो सकता है, यानी कि 1.5 किलो भी हो सकता है। तो अगर जिस लाइन में लगा रहेगा, सबसे मेन रोल है रिपेयरिंग में, अगर रजिस्टर आप कर भी नहीं पाएंगे। बहुत सारा ऐसे मतलब फॉल्ट रहता है कि लोग सीपीयू तक पहुंच जाते हैं, सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं, लेकिन फॉल्ट जो है रजिस्टर से रहता है। तो ये बहुत बहुत ही बड़ा मेन रोल रहता है रजिस्टर का। बैग में से चार्जर लगा हुआ था बोर्ड में। तो क्या होता है रजिस्टर का, रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। इसका 3 कंडीशन है। या तो रजिस्टर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, या तो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो वैल्यू इंक्रीज हो जाना, या तो डिक्रीज हो जाना। और उसके बाद ओपन। ओपन मीन्स लाइन ब्रेक। जैसे कि अगर मान के चलिए कि इस साइड से लाइन जा रहा है, ठीक है। अभी मैं घर पे हूँ तो आपको तो दिखा नहीं सकता बोर्ड में। अगर इस साइड से लाइन जा रहा है, ठीक है, मान के मेरा माउस के पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अगर इस साइड से लाइन जा रहा है तो 1 मिनट लैपटॉप चार्ज में लगा लूँ। फिर नहीं तो जाएगा। चलिए। तो इस साइड से लाइन जा रहा है, आपको तो ये दिखेगा नहीं कि ओपन है। रजिस्टर तो बिल्कुल आपको दिखेगा। ऐसे ऐसे मैंने तो यहाँ पे लाइन रेक ताना हुआ है, लाइन लगाया हुआ है, तो ये लाइन दिख रहा है। ऐसा दिखेगा नहीं आपको बोर्ड में। ये आपको मल्टीमीटर से फाइंड करना पड़ेगा। अगर इस साइड से लाइन जा रहा है और बीच से रजिस्टर, मानिए कोई वायर है और ब्रेक है, समझ लीजिए एक वायर है और बीच से ब्रेक है, तो आगे लाइन सप्लाई होगा? नहीं होगा। तो आपको तो दिखेगा कि रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन ये ओपन रहेगा। तो ही इसीलिए बोलता हूँ कि रजिस्टर कैपेसिटर से भी मेन, सबसे मेन रोल रहता है रजिस्टर का। ठीक है। अगर वहाँ पे वोल्टेज जाना है, चलिए सीरीज में यूज हुआ है और ये ओपन हो गया, तो वहाँ पे वोल्टेज पहुँचेगा ही नहीं। खबर आगे वाले सेक्शन को पता ही नहीं चलेगा, सर्किट को, तो काम ही नहीं करेगा। कई बार टच टच सेक्शन में, माइक सेक्शन में, बहुत सारे सेक्शन में रजिस्टर यूज किया रहता है। और सीरीज में रहेगा रहेगा तो ये क्या काम करेगा? वोल्टेज कम करेगा। अगर मान के चलिए कि इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया और इसने ज़्यादा वैल्यू वोल्टेज कम कर दिया, तो भी प्रॉब्लम आएगा। आएगा कि नहीं, ये चीजें आप लोग बताइए। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि रजिस्टर का फॉल्टी कंडीशन कितना होता है? 3। या तो वैल्यू बढ़ जाना, या तो वैल्यू कम हो जाना, और इसका प्लस माइनस नहीं होता है। और ये ज़्यादातर ओपन भी हो जाता है कई बार। ठीक है। लाइट सेक्शन में भी इसका यूज किया रहता है। काफ़ी काफ़ी सारे मॉडल में ये जो आपको लाइट सेक्शन में 0 ओम्स का मिलेगा, कि किसी में 10 ओम्स का मिलेगा। और बहुत सारे जगह टच सेक्शन वगैरह में आपको 1 किलो, 10 किलो, चार्जिंग चार्जिंग सेक्शन में आपको 10 किलो, 100 किलो को देखने को मिलेगा। तो रजिस्टर का वैल्यू आपको पता करना आना चाहिए। ठीक है। अगर रजिस्टर का एक्चुअल वैल्यू आपको थोड़ा भी स्किल है अच्छा, तो आप बोर्ड में भी बोर्ड बोर्ड से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बोर्ड में लगे ही चेक कर सकते हैं एक्चुअल वोल्ट, एक्चुअल। लेकिन प्रॉपर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो बोर्ड से निकालिए और उसका वैल्यू चेक कीजिए। ठीक है। अगर अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि बोर्नियो में नहीं है, तब भी आप पता करने में मतलब कि असक्षम हो रहे हैं, कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि वोल्टेज एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा आप काम करते जाएंगे, एक्सपीरियंस के बेस पे आप पता कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको आगे गाइड करूंगा और भी इससे डीप में भी बताऊंगा कि कैसे करना है। अभी इतना तक आप लोगों को समझ में आया, फिर मैं आगे अभी जब तक सिद्धार्थ सर आ रहे हैं तब सर तक मैं आगे आगे। शहर आ चुके हैं। ये क्लास को फिर हम कल थोड़ा सा अपडेट कर देंगे। तो अभी तक कैसे समझ में आया सभी को? अभी चेक कर सर पाओगे आप लोग? बाकी स्टूडेंट
चैट में डाल दीजिए। कैसे लगा आज की क्लास? हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से आपको समझने की कोशिश किया है। ये हमारा क्लास का दोस्तों एकदम बेसिक का है, क्योंकि जो एकदम आज पहली बार ज्वाइन किया उसको भी मालूम होना चाहिए। पहले हमने मदरबोर्ड पे दिखाया, फिर मल्टीमीटर से दिखाया, जो सर ने मल्टीमीटर दिखाया उसी मल्टीमीटर चेक करके दिखाया। हमने कंपोनेंट निकाल के दिखाया, फिर लगा के दिखाया, फिर निकाल के चेक करके दिखाया, फिर लगा के चेक करके दिखाया। ये कैसे हमारा काम करता है। कैपेसिटर आपने देखा होगा, जब हम लगाते हैं मदरबोर्ड पे, पैरेलल पे लगा रहेगा तो एक बाजू में जीआ रहता है, एक बाजू में बजर बजते हैं। और जब शॉर्ट हो जाता है दोनों बाजू में शॉर्ट हो जाते हैं। तो लाइन शॉर्ट होने से 4 5 10 कैपेसिटर शॉर्ट होता है। वो भी आपको हमने बताया। उसको निकाल के चेक करना पड़ेगा, निकाल कर अगर शॉर्ट नहीं रहेगा तो फिर इसको लगाना पड़ेगा आगे की लाइन को हमें चेक करने के लिए। उसका कलर भी डिफरेंट पड़ जाता है जो गर्म होता है। कुछ चीजें गर्म भी नहीं होता पर शॉर्ट रहते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। चलिए सर, मुझे लगता है आ चुका है अभी, और आप लोगों को बोर्ड में भी देंगे। और सभी को एक बार मैं अनम्यूट करता हूँ तो आज की क्लास को मैं, हम लोग फिर से कल थोड़ा सा आप लोगों को बताने का या समझाने का कोशिश करेंगे जो किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। और आप जुड़ के रहोगे तो बहुत सीखने का मौका मिलेगा। जो नया हो उसको भी सीखने का मौका मिलेगा, और जो पुराने हो ना उसको भी मिलेगा। क्योंकि हमारा बेसिक से लेके एडवांस, सुपर एडवांस, स्टैंडर्ड का भी कुछ बोर्ड में हम काम करने लगे हैं। अब आप खाते खाते हाल खराब। हेलो, वीवो का एक आया तो उसको हमने आईएसपी से अनलॉकिंग किया। तो कुछ चीज आईएसपी सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग, वीओ5 इजेटस, इसके बारे में भी क्लास होगा। तो आप धीरज रखिए और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश कीजिए, हड़बड़ मत कीजिए। तो चलिए, कितने लोगों ने नोट्स बनाया अभी क्लास का? अरे यार, दिखाइए सर को भी। कितने लोगों ने अभी नोट्स बनाया क्लास का? चलिए, माफी चाहूंगा। सर नोट्स तो नहीं बनाया, पर ये इस सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी क्या हम लोगों को? हाँ, मिलेगी मिलेगी। किसी ने क्योंकि नोट्स नहीं क्या, बनाया इस क्योंकि क्लास के? सर वीडियो कॉल में जी सर बनाया। बनाया है, चलिए दिखाइए। आप सर सर हमें हेलो अभी आप और न्यू दे रहा हूँ एक। जितने लोगों ने नोट्स बनाया है वो दिखाइए अपना नोट सर दिखाइए। इसका मैं पीडीएफ मिल सकता है क्या सर? पूरी वीडियो मिल रही है, नोट्स आपको बनाना है, इसमें फिर पीडीएफ क्यों बनाना है? नहीं वीडियो सर मिल अभी उसके जाए तो अरे, सर वीडियो मिल जाएगी। क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं लगाई थी क्या? नहीं लगाई सर। ये रिकॉर्डिंग सर है तो रिकॉर्डिंग है, चलिए चलिए, माफी चाहूंगा, रिकॉर्डिंग है। अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए, कुछ लोग हम लोग को कैमरा चालू कर लीजिए। जो जो कैमरा चालू कर सकते हैं अपना कैमरा चालू कर लीजिए। अच्छा लगेगा, एक बार सभी लोग कोशिश करें। चालू हो जाएगा कैमरा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सारे लोग हम लोग को अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव गए हैं, तो वहाँ